दुनिया अर्जुन और कर्ण की गाथा गाती है, लेकिन इतिहास ने भीम के उस पोते को लगभग भुला दिया जो महाभारत के युद्ध को केवल 60 क्षणों में समाप्त कर सकता था। बर्बरीक, उनके पास महादेव का दिया हुआ वरदान था। केवल 3 बाण। पहला बाण जिसे बचाना है उसे चिन्हित करता, दूसरा जिसे मारना है उसे, और तीसरा काम तमाम कर वापस तर्कस में लौट आता। वे अजय थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को एक विचित्र वचन दिया था। माँ, मैं केवल उसी पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा हो, हारे का सहारा। भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक को एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रोकते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे वीर, विश्व के सबसे बड़े युद्ध में केवल 3 बाण लेकर जा रहे हो, क्या यह मृत्यु का उपहास नहीं? बर्बरीक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ब्राह्मण देव, पूरी सेना के विनाश के लिए तो मेरा एक ही बाण काफी है, तो मैंने विकल्प के लिए रखे हैं। कृष्ण कहते हैं, सिद्ध करके दिखाओ। इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बाण ने पेड़ के हर पत्ते को लाल रंग से चिन्हित कर दिया और फिर वह बाण हवा में ठहरा, ठीक ब्राह्मण के पैर के पास। बर्बरीक कहते हैं, अपना पैर हटा लीजिए ब्राह्मण देव, अन्यथा यह बाण आपके पैर को भेद कर उस छिपे हुए पत्ते को खोज लेगा। श्री कृष्ण खतरा भाप गए थे। अगर बर्बरीक हारते हुए पक्ष पांडव की ओर से लड़ते तो पांडव जीतने लगते। फिर अपने वचन के अनुसार बर्बरीक को कौरवों की ओर जाना पड़ता। अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचते। कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक यह रणभूमि युद्ध शुरू होने से पहले सबसे वीर योद्धा का शीश दान मांगती है, और तुमसे बड़ा वीर यहाँ कोई नहीं। क्या तुम मुझे अपना शीश दोगे? बर्बरीक कहते हैं, यदि स्वयं भगवान मांग रहे हैं तो मैं इनकार कैसे करूं? लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है प्रभु, मैं यह महायुद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रणभूमि के पास एक ऊंचे पर्वत पर रखा। 18 दिनों तक उस शीश ने महाविनाश देखा। युद्ध के बाद जब पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसे मिले, तो उन्होंने बर्बरीक से पूछा। बर्बरीक कहते हैं, मुझे रणभूमि में ना कोई अर्जुन दिखा, ना कोई भीम। मैंने केवल 2 चीजें देखी, एक सुदर्शन चक्र जो पापियों का नाश कर रहा था, और दूसरी माँ महाकाली जो रक्तपान कर रही थी। यह युद्ध केवल श्री कृष्ण ने लड़ा और केवल उन्होंने ही जीता। इस तरह बिना एक भी बाण चलाए बर्बरीक ने वो सत्य देख लिया जो दुनिया नहीं देख पाई। आज कल युग में हम उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।